राधे कृष्ण दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी गया में तुलसी का पौधा क्यों नहीं उगता है। क्या आपने कभी सुना है कि बिहार के गया में तुलसी का एक भी पौधा नहीं उगता। जी हाँ, वही तुलसी जिसे भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन मोक्ष स्थली गया में स्थित विष्णुपद मंदिर में भी तुलसी की एक पत्ती तक नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है। गया जी जिसे पितरों की मुक्ति के लिए सबसे पवित्र स्थान कहा गया है, वहाँ पितृपक्ष में लाखों श्रद्धालु पिंड दान करने पहुँचते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ पिंड दान करने से मृत आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। वायु पुराण में तक उल्लेख मिलता है कि माता सीता ने केवल रेत से पिंडदान करके भी महाराज दशरथ को तृप्त किया था। लेकिन दोस्तों, गया में 5 वस्तुएं ऐसी है: ब्राह्मण, गाय और कौआ। यही कारण है कि आज भी गया की मिट्टी में तुलसी का पौधा नहीं उगता। महाब्राह्मण चाहे कितना भी दक्षिणा पाले फिर भी संतुष्ट नहीं होते और फाल्गु नदी सालों से सूखी बहती है। अब सवाल उठता है, आखिर ये श्राप किसने दिया। क्यों तुलसी माता खुद इस भूमि पर जन्म नहीं लेती। क्यों महाब्राह्मणों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। इन सब सवालों का रहस्य छुपा है वाल्मीकि रामायण के एक अद्भुत प्रसंग में, जहां स्वयं माता सीता ने दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। अब जरा सोचिए, क्या कभी किसी महिला ने श्राद्ध किया है। क्या पिंडदान सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं या स्त्रियों को भी इसका अधिकार है। रामायण काल का एक अद्भुत प्रसंग इस सवाल का उत्तर देता है। कहानी तब की है जब अयोध्या के राजा दशरथ का निधन हुआ और भगवान श्री राम वनवास में थे। अपने पति के साथ माता सीता और लक्ष्मण भी वन में रह रहे थे। इसी दौरान पितृपक्ष आया और भगवान राम अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए गया नगरी पहुंचे। गया में महाब्राह्मणों ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री लाओ। राम और लक्ष्मण नगर की ओर निकल गए, लेकिन माता सीता फाल्गु नदी के तट पर अकेली रह गईं। उधर राजा दशरथ की आत्मा व्याकुल होकर सीता जी के सामने प्रकट हुई। उन्होंने सीता माता से कहा, बेटी मैं भूखा हूँ, मुझे तुरंत पिंडदान दो। सीता माता के सामने बड़ी दुविधा थी। श्राद्ध तो पुत्रों का कर्तव्य माना गया है, लेकिन दशरथ की आत्मा भूख से तड़प रही थी। ममता और करुणा से भरी सीता जी ने निश्चय किया कि वे स्वयं ही पिंडदान करेंगी। फाल्गु नदी, बट वृक्ष, गाय, तुलसी और ब्राह्मण, इन पांचों को साक्षी बनाकर विधि विधान से पिंडदान किया। सीता जी के पवित्र संकल्प से दशरथ जी की आत्मा को शांति मिली और वह आत्मा प्रसन्न होकर तृप्त हो गई और आशीर्वाद देकर विलीन हो गई। माता सीता इस घटना से प्रफुल्लित हो गई, लेकिन जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे और सीता जी ने यह प्रसंग सुनाया तो वे विश्वास नहीं कर पाए। श्री राम ने कहा, सीते, पुत्र के बिना पिंडदान संभव ही नहीं है। अब सीता जी के सामने यह सिद्ध करने का प्रश्न था कि उन्होंने सचमुच श्राद्ध किया था। उन्होंने साक्षी बने फाल्गु नदी, तुलसी, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण को बुलाया। जब भगवान श्री राम लौटे और उन्होंने सीता जी की बात पर विश्वास नहीं किया, तब सीता जी ने आत्मविश्वास से कहा, यदि आप नहीं मानते तो इन 5 साक्षियों से पूछ लीजिए। श्री राम ने सबसे पहले फाल्गु नदी से पूछा, लेकिन नदी ने झूठ बोला। उसने कहा कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। फिर गाय से पूछा गया, उसने भी मना कर दिया। तुलसी जी ने भी गवाही दी कि पिंडदान नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने भी यह बात दोहराई। चारों ने एक स्वर में सत्य छुपा लिया। अब बारी आई बट वृक्ष की। बट वृक्ष ने सीधा सपाटा उत्तर दिया, हे राम, सीता माता ने विधि विधान से राजा दशरथ का पिंडदान किया है। मैं स्वयं इसका साक्षी हूँ। सत्य जानकर श्री राम को विश्वास हुआ, लेकिन माता सीता को उन 4 झूठे साक्षियों पर क्रोध आ गया और तभी उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया।
फाल्गु नदी को श्राप दिया, तुम केवल नाम मात्र की नदी रहोगी, तुम्हारे जल में कभी स्थिरता नहीं रहेगी। आज भी गया की फाल्गु नदी ज्यादातर समय सूखी रहती है। गाय को श्राप मिला, तुम पूजनीय तो होगी पर तुम्हारा पीछे का भाग ही पूजा जाएगा और भोजन के लिए तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी गाय के पीछे के भाग की विशेष पूजा होती है। ब्राह्मण को श्राप मिला, तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे, चाहे जितना दान दक्षिणा मिले तुम्हारी तृष्णा हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए गया में महाब्राह्मण आज भी असंतुष्ट माने जाते हैं। तुलसी को श्राप मिला, तुम कभी भी गया की भूमि पर नहीं उगोगी। यही कारण है कि आज तक गया की मिट्टी में तुलसी का पौधा नहीं पनपता। कौवे को श्राप मिला, तुम कभी शांति से भोजन नहीं करोगे, हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाओगे। आज भी देखा जाता है कि कौवे झुंड बनाकर झगड़ते हुए खाते हैं, लेकिन सत्य का साथ देने वाले बट वृक्ष को सीता माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें लंबी आयु मिलेगी, तुम्हारी छाया सबको शरण देगी और पतिव्रता स्त्रियां तुम्हें स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। इसी कारण बट वृक्ष आज भी बट सावित्री व्रत का प्रतीक है और स्त्रियां इसकी पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या महिलाओं को सचमुच श्राद्ध करने का अधिकार है? इसका उत्तर हमें कई धर्म ग्रंथों से मिलता है। वाल्मीकि रामायण, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि माता सीता ने स्वयं राजा दशरथ का पिंडदान किया था, यानी स्त्रियों को श्राद्ध करने का अधिकार है। दूसरा, मार्कंडेय पुराण, इसमें कहा गया है कि यदि पुत्र न हो तो पत्नी स्वयं पिंडदान कर सकती है, यहाँ तक कि बिना मंत्रों के भी पत्नी अपने पति या ससुर के लिए श्राद्ध कर सकती है। तीसरा, गरुड़ पुराण, इसके 11वें अध्याय में बताया गया है कि ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में पत्नी, बहू या पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है। यदि घर में कोई पुरुष ना हो तो बुजुर्ग महिला को यह अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि अगर कोई परिजन भी ना हो तो शिष्य, मित्र या कुल का पुरोहित भी पिंडदान कर सकता है। मनुस्मृति और धर्मसिद्ध, इन ग्रंथों में भी महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार बताया गया है, बस कुछ नियमों के साथ। उदाहरण के लिए महिलाएं श्राद्ध के समय सफेद या पीले वस्त्र पहन सकती हैं, लेकिन उन्हें तर्पण के लिए कुश या काले तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी मित्रों, श्राद्ध कर्म केवल पुरुषों का अधिकार नहीं, स्त्रियां भी आवश्यकता पड़ने पर पूरी श्रद्धा और नियम से यह कर्तव्य निभा सकती हैं। माता सीता ने न केवल यह सिद्ध किया बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से किया गया कर्म पितरों तक अवश्य पहुंचता है। गया नगरी आज भी इस प्रसंग की साक्षी है। यहाँ हर साल लाखों लोग पितृ पक्ष में पिंडदान करने आते हैं ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गया में तुलसी क्यों नहीं उगती, फाल्गु नदी सूखी क्यों रहती है और महाब्राह्मण क्यों कभी संतुष्ट नहीं होते। यह सब उस अद्भुत प्रसंग का परिणाम है जब माता सीता ने सत्य के पक्ष में खड़े होकर 5 साक्षियों को श्राप और बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।